नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जुलाई के महीने में ऐसे कई घटनाक्रम हुए बिहार की राजनीति में जिससे ये लगा कि क्या कोई खेला होने जा रहा है, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है या कुछ भी ठीक नहीं है। और फिर इन घटनाक्रमों को लेकर तरह तरह के सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहलते रहे। लगातार इन घटनाक्रमों की चर्चा रही और इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे। लेकिन अब इन घटनाक्रमों के रहस्य से पर्दा उठने लगा है। जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि तस्वीर 2024 को लेकर साफ होने वाली है। महागठबंधन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर होती है चुनाव से जुड़ी हुई, वो तस्वीर होती है सीट शेयरिंग। तो सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है, सीटों की डील फाइनल हो गई है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच आधे दर्जन बार मुलाकात हुई इस जुलाई के महीने में, और इस आधे दर्जन बार हुई मुलाकात का राज अब खुलने लगा है, बात सामने आने लगी है। राहुल गांधी लालू यादव के घर पर मटन चावल खाने क्यों गए, इसका भी रहस्य खुलने लगा है। और महाराष्ट्र में 25 और 26 अगस्त को बैठक होनी है विपक्षी दलों की, ये तीसरी बैठक होगी। पटना, बेंगलुरु और उसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई में ये बैठक। तो जाहिर तौर पर तीसरी बैठक से पहले महागठबंधन में, बिहार की हम बात कर रहे हैं, वैसे इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर है लेकिन बिहार की अगर बात करें, बिहार में महागठबंधन में 6 दल हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों की डील फाइनल हो चुकी है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि कांग्रेस को भी उसकी वाजिब हिस्सेदारी मिलेगी। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि कांग्रेस के मामले में हमेशा पेच फंसता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नाराज हो गई थी। तो सीट बंटवारे की बात जो है वो फाइनल हो गई है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अब जाहिर है आपके जहन में ये सवाल होगा कि जब सीट बंटवारे की बात फाइनल हो गई है तो कहां से कौन लड़ेगा और कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। अब कहां से कौन लड़ेगा इसकी चर्चा बाद में कभी कर लेंगे, वो जानकारी अभी अपुष्ट है, पूरी तरह से नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है, अब देखिए आखिरी वक्त में क्या हो जाए, चुनाव के वक्त आखिरी वक्त में फैसले बदलते भी हैं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, सीटों का फार्मूला तय कर लिया गया है। लालू यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी ने मिलकर इस फार्मूले को तय किया है। सीट शेयरिंग पर बात बन गई है और लालू यादव और नीतीश कुमार लगातार मिलते रहे तो इन मुलाकातों का राज यही रहा है। राहुल गांधी और राहुल गांधी और लालू यादव मिले, राहुल गांधी लालू यादव के घर पर मटन पार्टी करने गए, तो फिर इस मटन पार्टी का राज भी यही है कि सीट शेयरिंग पर जो पेचीदगी थी उसको सुलझाने की कवायद चल रही थी और उसको सुलझा लिया गया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे हैं, इस बात की चर्चा वो लगातार करते रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार मैदान में उतरे और इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ा जाए, इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए, ये नीतीश कुमार कहते रहे हैं। सीटों की अगर बात करें कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो 8 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 8 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी या लड़ सकती है कहें, अभी सीटों को लेकर आधिकारिक ऐलान तो हुआ नहीं है। जो जानकारी हमारे पास है उसी के आधार पर हम अपनी बात रख रहे हैं। तो 8 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, जेडीयू और आरजेडी 15-15 सीटों पर लड़ेगी
जेडीयू को जाहिर है 2 सीटों से समझौता करना पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार या जेडीयू बीजेपी के साथ थी तो 17 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़ी थी, जिसमें से नीतीश कुमार किशनगंज की सीट हार गए थे, जेडीयू किशनगंज की सीट हार गई थी, वहाँ से कांग्रेस की जीत हुई थी और जेडीयू 16 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी, बीजेपी 17 की 17 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। तो 2019 में 17 सीटें जेडीयू लड़ी, 2024 में 15 सीटें जेडीयू लड़ेगी, 15 सीटें आरजेडी, 8 सीट कांग्रेस और 2 सीट भाकपा माले को दी जाएगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जाहिर तौर पर ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि बिहार जैसे राज्य में जब चुनाव होता है तो जातीय समीकरणों का खासा ख्याल रखा जाता है, जातीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश होती है और खासकर लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे माहिर राजनीतिज्ञ अब दोनों साथ हैं तो जाहिर है जातीय समीकरणों को और मजबूती से साधने की कोशिश होगी। तो कहा यह जा रहा है, चर्चा ये है कि ये सीट बंटवारा जो है वो जातीय समीकरणों के लिहाज से ही किया गया है, जातीय समीकरणों को साधने के लिए ही किया गया है, जातीय समीकरणों को आधार बनाकर ये सीट बंटवारा किया गया है और बहुत हद तक संभव है कि ये तस्वीर भी साफ हो जाए कि कहां से कौन सीट लड़ेगा। लेकिन इस मामले में बहुत पेचीदगी होती है, यह फैसला लेना आसान नहीं होता किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि कौन सीट कौन लड़ेगा। लेकिन चर्चा इस बात की है कि कोशिश ये होगी कि जो सिटिंग सीटें जेडीयू के पास है उसमें बहुत छेड़छाड़ न की जाए। आरजेडी के पास तो लोकसभा की कोई सीट है ही नहीं, तो जाहिर है बहुत दिक्कत इस पेचीदगी को सुलझाने में नहीं होगी। नीतीश कुमार सिटिंग सीटों से कोई समझौता नहीं करना चाहेंगे, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। 1-2 सीटों से समझौता करना पड़ा तो अलग बात है। तो बड़ी खबर है 25-26 अगस्त को महागठबंधन की जो बैठक मुंबई में होने वाली है उससे पहले ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ गई है कि सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, सीटों को लेकर सहमति बन गई है और बहुत जल्द तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बराबर बराबर सीटें आरजेडी और जेडीयू लड़ेगी, 15-15 सीटें, 8 सीट कांग्रेस लड़ेगी और 2 सीट वाम दल के हिस्से में आएगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।